जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, लेकिन बदले में लोग अच्छा नहीं करते हैं मेरे साथ। भगवान ईश्वर सबका विधान जो करता है वो अमंगल नहीं करता, वो मंगल भवन है, मंगल ही हो रहा है। यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई अवहेलना कर रहा है, कोई तिरस्कार कर रहा है, तो हमारे पापों की सफाई हो रही है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, सम्मान को सदैव विष के समान समझे, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझे और राधा माधव का भजन करे। मनुष्य जीवन की सार्थकता का यही स्वरूप। हमें बुरा तब लगता है जब हम सम्मान चाहते हैं और सम्मान नहीं मिलता। आपको सम्मान दिया, आप हमें सम्मान दें। आपका हमने हित किया, आप हमें धन्यवाद बोलें। ये प्रायः मनुष्य के अहम की पुष्टता के लिए मांग होती रहती है और भगवान इसी का नाश करते रहते हैं। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति पूरी। तो आप भगवान की कृपा पात्र हैं। अगर कोई आपकी ऐसे अवहेलना करता है तो आप उसे सहो। अगर कोई सांसारिक भावना से छेड़ता है तो उसे कानून के हवाले करो, अपनी मस्ती में रहो। राधा राधा राधा। आपको उस समय सोचना है जब किसी का परोपकार किया जाता है तो सोचा जाता है भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया वो मैंने आपको दिया, भगवान ने हमारे पास जो वस्तु दी उससे मैंने आपका सहयोग किया। धन से, बुद्धि से, शरीर के द्वारा, इन्हीं के द्वारा परोपकार होता है, वो भगवान के द्वारा दी हुई। तो हमें बदले में थैंक यू लेना नहीं है कि हमने आपको कुछ सेवा की बाद में आप हमें धन्यवाद कहें। ये परोपकार नहीं कहलाता, ये स्वार्थ कहलाता है। अब हम अच्छा किया, इसके बाद परिणाम में उससे हमें कुछ लेना नहीं। अब वो जो हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है वो हमारे कर्म की पवित्रता के लिए। हमारा कोई पूर्व कर्म है जो अपवित्र है, पाप कर्म, उसको पवित्र करने के लिए भगवान उसे निमित्त बनाकर कटु वचन या कटु चेष्टा करा दे। जो संत भाव में, अध्यात्म भाव में चलते हैं वो इस विचार से युक्त रहते हैं। कबीरा निंदक नेरे राखे, आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे शोभाए। तो हमें बुरा तो नहीं मानना चाहिए।